Hello. Eid Mubarak and welcome back to part 3 of मेरे घर का खाना. This is मेरे घर का खाना 2.0 जहां मैंने थोड़ी तकरम की है. 3 रेसिपीज मैं एक साथ दिखाती हूँ. 1 घंटे का लंबा वीडियो होता है. इस बार मैंने तीनों रेसिपीज को 3 भाग में डिवाइड कर दिया है ताकि क्विकर रेसिपीज हो जाए, आपको भी मजा आए देखने में, मुझे भी इजी आसानी हो जाए अपलोड करने में. बट एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम. जैसा कि मैंने पिछले लाइव में आपको कहा कि अब आप सीख गए कि किस तरह से मल्टीटास्क करना है, 3 चीजों को एक साथ बनानी है. अब मैं रेसिपीज पे ज्यादा फोकस करके आपको ईच रेसिपी शेयर कर रही हूँ. तो आज मैंने क्या क्या बनाया है. पहले मैंने स्टार्ट किया इस अमेजिंग बीटरूट और पनीर सीख कबाब के साथ. अमेजिंग डजंट इट? हाँ, लुक्स अमेजिंग. साथ में इसे साइड में रख दो. ऑल दीज पिक्चर्स एंड एवरीथिंग विल बी शेयर्ड. साथ में मैंने बनाया दिस आउटस्टैंडिंगली इजी रेसिपी ऑफ रेशमी चिकन टिक्का. तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है और बहुत ही मुलायम बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है. एंड द बेस्ट पार्ट है कि 5 मिनटों में बन जाता है. ऑफ कोर्स मैरिनेशन के लिए अगर आप आधा घंटा रखें तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप मैरिनेशन का आपको टाइम नहीं है मैरिनेट करके रखने का, तो भी आप इस डिश को बना सकते हैं 5 मिनटों के अंदर. तो विद मैरिनेशन all you need is 10 minutes for this recipe, right? So this is the chicken रेशमी टिक्का जो मैंने बनाया है. ये दोनों रेसिपी जो मैंने बनाई है ये ऑलरेडी अपलोड हो गई हैं. इनकी रिटन रेसिपीज भी अपलोड हो गई हैं, तो यू कैन वॉच इट इन योर ओन गुड टाइम. नाउ व्हाट आर वी मेकिंग? तो अब जो मैं बना रही हूँ उसका प्रेप मैंने पिछले पार्ट में ऑलरेडी कर दिया था, जो मैं आपको दिखाऊंगी एक बार ये कुकर खुल जाए कि क्या क्या डाला है. रिपीट दैट प्रोसेस. लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ उस मैजिक मसाला के बारे जो है हमारे इस शामी कबाब का. इसकी जान है. ये मसाले के बिना शामी कबाब आप नहीं बना सकते. सो चलिए उसे बनाना शुरू करेंगे. सो आप एक पैन में, मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट्स इस तरह से टर्न करके दिखाती हूँ. तो इस पैन में आप डालेंगे थोड़ा सा सौंफ. ओके, नाइस हीट टीस्पून ऑफ सौंफ. इसको बंद करते जाओ. साथ साथ में ये मसालों को हमें ज्यादा देर खुला नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज इसकी खुशबू, इसका जो फ्रेग्रेंस है वो निकल जाएगा बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर इन द एयर, राइट. तो इसमें करीबन 2 स्टार अनीस बोलते हैं इसको, तो ये इसमें डाल दिया. मैं डाल रही हूँ 2. तो मैं आधा किलो मटन के साथ बना रही हूँ ये रेसिपी. पर ट्रस्ट मी, ये जो रेसिपी है आप ज्यादा क्वांटिटी में आपको बनाना ही पड़ेगा, बिकॉज ये आपके घर में सुपर हिट हो जाएगा एंड यू विल रिग्रेट इट अगर आपने ये मेहनत की सिर्फ थोड़े शामी कबाब्स के लिए. तो इसमें 2 से 3 लौंग, ज्यादा नहीं, जस्ट 2 to 3. बड़ी इलायची 1, एक छोटा टुकड़ा सिनेमन का. और ये जावित्री यहाँ थोड़ा खत्म हो गया पर फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ. तो बेसिकली जावित्री क्या होता है? ये है नटमेग. हाँ, इसे जायफल बोलते हैं. इसका जो बाहर का लीफ, जो ब्लेड होता है, उसे जावित्री बोलते हैं. मेस, MECE. तो कई लोग पूछते हैं मुझसे अलग रेसिपीज जब मैं बनाती हूँ कि क्यों मेस और नटमेग में क्या फर्क है. तो मेस हैज द क्वालिटीज ऑफ नटमेग बट इट इज गॉट अ लिटिल मोर सिट्रसी फील टू इट. उसका मजा थोड़ा सा और जेंटलर है. ये आप स्वीट डिशेस में भी यूज कर सकते हैं. मेस को ज्यादातर हम सेवरी डिशेस में यूज करते हैं, राइट. तो नटमेग नहीं यूज करना. इसका जो बाहर का कोटिंग है, जो यहाँ पे हार्डली यानी बचा है, पर जो भी बचा है उसको मैं खुरेद के निकाल रही हूँ. खुरेद भी नहीं पा रही हूँ. तो ये कलर का होता है ये मेस, इस तरह से. ओके, ये बहुत ही पतला वर्जन है, लेकिन यू गेट द पॉइंट. MECE, मेस, जावित्री इसे बोलते हैं. ठीक है, मैं थोड़े से और निकाल रही हूँ जो भी निकल पाए. एंड दैट्स इट. एंड फिर थोड़े से पेपरकॉर्न. अगेन बहुत ज्यादा नहीं, बिकॉज इसमें हरी मिर्च भी पड़ेगी. यू डोंट वांट इट टू स्ट्रॉन्ग एंड टू पेपरी.
ऑल्सो 2 से 3 छोटी इलायची। आजा भाई। अब इसके साथ पड़ेंगे 2 कश्मीरी मिर्च, लाल वाली ड्राइड कश्मीरी मिर्च। 2 से 3 आप डाल सकते हैं आपके स्पाइस प्रेफरेंस के हिसाब से। और इसे अब हम रोस्ट करेंगे, ठीक है। ड्राई रोस्ट करने के बाद वील मेक अ फाइन पाउडर ऑफ इट, जो मैंने जब मटन को पकाने के लिए कुकर में डाला था तो डाला था। सो दिस इज व्हाट द फाइन पाउडर विल लुक लाइक। ओके, सो राइट नाउ आई एम नॉट डूइंग दैट। अभी मैं सिर्फ रोस्ट करके रख रही हूँ, बट ग्राउंड पाउडर मेरे पास ऑलरेडी है, तो वो मैं बाद में दिखाऊंगी। अब यहाँ शायद मटन का प्रेशर रिलीज हो गया है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा लगा। एक्चुअली लेट मी टर्न द कैमरा, इट विल बी बेटर। उप्स, टर्न नहीं हुआ। कम, जस्ट बी केयरफुल। हाँ, तो एक बड़ा चम्मच में लेती हूँ। ओके, तो ये जब मैंने मटन पकाने के लिए डाला था तो सोक चना दाल, मटन ऑन द बोन, दिस इज द बोन। ओके, साथ में ये पाउडर जो मैंने बनाया है अभी, जो रोस्ट के लिए आपको दिखाया, मसाला जो अमेजिंग शामी कबाब के लिए ये मसाला यूज होता है। साथ में एक तेज पत्ता और ये बड़े बड़े जिंजर के पीसेस। तो ये बड़े बड़े जिंजर के पीसेस अब हम निकाल देंगे, और मैं क्या क्या और निकालूंगी आपको दिखाती हूँ। तो ये जिंजर के पीसेस हमने निकाल दिए। ओके, साथ में मैंने तेज पत्ता डाला था, देयर यू गो, ये भी निकाल देना है। ओके, नाउ आई वांट अ फोर्क। हमें पहले चेक करना है कि मटन अच्छे से पका है कि नहीं। जस्ट सी, ये एकदम अच्छे से पक गया है। अगर आपको चाहिए तो मैं हाथ अपने जला के आपको दिखा सकती हूँ। ओके, बहुत ही अच्छे से पक गया है। एंड मेन जो टेस्ट है वो यहाँ से है, जो बोन वाले पीसेस हैं उसे हमें चेक करना है। वो बहुत ही गर्म है, इसलिए आई एम ट्राइंग टू हैंडल इट विद एज मच, इट हैज टू लिटरली फॉल ऑफ द बोन, विच इट इज, एंड द होल पीस इज ऑल्सो फॉलिंग ऑफ। पकड़ती हूँ, थोड़ा दूर चली जा, नहीं तो मेरे कैमरे में आ जाएगा। ओके, एक बोल में निकाला जाए इसको, तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा। ओके, बट एक्चुअली द फर्स्ट थिंग दैट आई नीड टू डू इज, यहाँ दिखाओ, निकालने से पहले मटन को मैं आपको दिखाना चाहती थी कि कैसे गला है, लेकिन इसमें आप ये जो पानी देख रहे हैं इसे हमें पहले सुखाना है, बिकॉज वरना ये आप शमी कबाब नहीं बना पाएंगे। इसका सारा मॉइस्चर निकालना है। तो अब मैंने गैस ऑन कर दिया है, एंड देन आई विल शो यू हाउ द मटन इज। मटन पूरे अच्छे से गल चुका है, तो मटन का कोई टेंशन नहीं है। अभी सिर्फ पानी को सुखाना है, और व्हेन आई से सुखाना मतलब वो लिटरली जो चना दाल है और जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स है वो पानी को अच्छे से सोक कर लेंगे, बिकॉज ऑल द फ्लेवर इज देयर, राइट। तो ये सूख जाएगा, उसके बाद इसे ठंडा करना है, उसके बाद इसे ग्राइंड करना है। तो यही है जो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, अदरवाइज इट्स ऑल गुड, ऑलराइट। तो इसे मैं हाई आंच में डाल के पकाने के लिए छोड़ दे रही हूँ। ये देखिए, मतलब सुखाने के लिए, रादर नॉट पकाने के लिए, इसका मॉइस्चर सुखाने के लिए। तो अब मैं इस मसाले को एक दूसरे पैन में डाल रही हूँ, जो बाद में मैं ग्राइंड कर दूंगी। ये रोस्ट हो चुके हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस रेसिपी का, विच यू नीड टू डू। हल्का सा तेल डाल के हमें इसमें थोड़े से प्याज, अदरक, लहसुन थोड़ा सा सॉटे करना है। अदरक लहसुन आप डायरेक्ट मिक्सचर में क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि उसका वो कच्चापन रह जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ये डालेंगे। तो बेसिकली शामी कबाब बनाने के 3 हिस्से हैं। एक तो आपको मटन पकाना है इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ, उसके पहले आपको ये रोस्टिंग करना है मसालों का, और ग्राइंड कर देना है, ठीक है। फाइनल स्टेप, जब ये अच्छे से पक जाएगा, पानी इसका सूख जाएगा, उसके बाद आपको उसे
ग्राइंड करना है और उसमें फिर हम फ्रेश इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, लाइक पुदीना, धनिया, हरी मिर्च, नींबू, अंडा एंड ये जो अभी मैं मसाला बना रही हूँ वो सब ऐड होने के बाद उसके बढ़िया टिक्कियां बनेंगी, विच विल बी आर यमी मेल्ट इन द माउथ शामी कबाब। मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे भाई साहब, जो बड़े भाई साहब है, ही इज अ मैन ऑफ वेरी फ्यू वर्ड्स। अभी पिछले हफ्ते ही मैंने ये शामी कबाब बनाया और मैं निकल गई थी मम्मी को मिलने के बाद, और ये मैं उनके लिए मैंने कबाब के शेप्स बना के रख दिए थे और मैंने नीलम दीदी को बोला था कि जब भैया आएंगे तो आप उन्हें बना के खिला दीजिएगा। उन्होंने मुझे 4 फोन कॉल्स किए, मैं एक मीटिंग में थी, मैंने घबरा गई, मैंने कहा क्या हो गया? सर आई जस्ट वांट टू टेल यू कि मैंने ऐसे शामी कबाब कभी खाया ही नहीं है। इट मेल्टेड इन माय माउथ, नमक वाज परफेक्ट, मिर्ची वाज परफेक्ट, आई डोंट नो व्हाट यू डिड बट इट वाज अमेजिंग। मतलब इतनी सारी लाइंस मेरे भाई साहब ने कॉम्प्लीमेंट के जरिए दे दी, दुआ दे दी। आई वॉज वेरी टच्ड एंड आई न्यू कि दीज वर रियली अमेजिंग। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जिस तरह से मैं आपको इस रेसिपी को समझा के बता रही हूँ, बिल्कुल उसी तरह आप बनाइए एंड देन यू नो यू विल लव मी एंड थैंक मी। सन आ रहा है ना पीछे, कुछ दिख रहा था? दिख रहा था? ठीक है, इधर आना चाहिए। तो यहाँ मैंने गैस ऑन कर दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे बोलो, इधर से उप्स, ओके देन। यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्याज डाल रही हूँ, थोड़ा सा, बिकॉज ये बाकी का जाएगा मेन मिक्सचर में। प्याज मैं क्यों डाल रही हूँ यहाँ पे? बिकॉज मुझे मेरे अदरक लहसुन के पेस्ट को थोड़ा बेस देना है, वरना वो तेल में डायरेक्ट डालूंगी तो जल जाएगा। दैट इज वाई आई हैव एडेड अ लिटिल बिट ऑफ अनियन एज वेल। ओके, लहसुन है ना, तो कम है। ओके, तो अब मैं ये लहसुन, और आपने देखा कि जो अदरक हमने पहले मटन में डाला था वो निकाल दिया। अब आप बोलेंगे उसके साथ ही पीस सकते हैं। यस, पीस सकते हैं, लेकिन कई बार वो एकदम बारीक नहीं पिसाता है, इसीलिए इट इज इम्पोर्टेंट कि आप उसे निकाल दें, क्योंकि जिंजर अपना फ्लेवर वहाँ मटन में दे ही देगा। और साथ साथ में यहाँ पे जब आप डालेंगे तो इट विल डू इट्स वर्क एज वेल। ऑलराइट, तो ये अब पानी ऑलमोस्ट सूख रहा है और इसे हमें कंप्लीटली सुखाना है, मतलब लिटरली ड्राई कर लेना है। ये अब अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया। जैसे ही कच्चा स्मेल इसका जाने लगेगा, इसमें हम जो वो मसाला हमने बनाया है, दिस अमेजिंग शामी कबाब का मसाला, वो हम डाल के इसे पका लेंगे। तो यही है, 2-3 कंपोनेंट्स हैं इसके विच वी नीड टू प्रिपेयर एंड कीप। और एक बार ये बन जाए तो इसे पूरा असेंबल करके बनाना बहुत ईजी है। द अमेजिंग पार्ट ऑफ द शामी कबाब इज कि लाइक आई सेड कि एक बार ये सारी प्रेप आपने कर दी, टिक्कियां बना के आप फ्रीजर में रख दीजिए। जब जब मन है 2-3-4 टिक्कियां जैसे जैसे मन है निकाल के आप बना के खा लीजिए, बिकॉज इट विल लास्ट इन द फ्रीजर फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। ऑलराइट, अब ये मसाला मैं इसमें डाल रही हूँ एंड अगेन वी गोना जस्ट कुक इट आउट स्लाइटली एंड ट्रस्ट मी, ये जो लास्ट एडिशन ऑफ दिस मसाला मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू द टेस्ट। हल्का सा इसमें भी मैं नमक डाल रही हूँ। अगेन हर कंपोनेंट को हमें सीजन करना है एंड दैट्स इट, दिस इज डन। अब एक बोल में मैं इसे निकाल के रख लूंगी। यहाँ देखें, दिखाओ किस तरह से मटन का ये पानी सूख रहा है। अब ले, पर जलने मत दीजिएगा, क्योंकि हाई आंच में आप इसे कर रहे हैं, तो मेक श्योर दैट इट डजंट बर्न। ये मसाला मैं निकाल के कटोरी में रख रही हूँ।
उप्स, इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि वो मैं आपको मटन का पीस एक दिखा रही थी ना, मैरो, वो देखिए अपने आप बोन निकल गया। मैं एक लाती हूँ काटा आपको दिखाने के लिए। मैं जो निकालने के मैं हाथ नहीं लगा पा रही थी बिकॉज गर्म था। नाउ यू कैन सी इट्स ऑटोमेटिकली ऑन इट्स ओन फॉलन ऑफ द बोन। मैं बोल में निकाल के आपको दिखाता हूँ। कम संशुद्धि, नाउ यू जस्ट फॉलो मी। आउच, इट्स हॉट। ये जो हैंडल है काफी गर्म हो गया है। कम यहाँ पे। सो अब इसे मैं निकाल रही हूँ। देखिए सारा बोन ऑटोमेटिकली निकल गया है और जो बचा है वो मैं अपने हाथों से निकालूंगी। अब इट्स इम्पॉर्टेंट कि इसे आप दूसरे किसी बोल में निकालिए बिकॉज आपको ठंडा करके इसे ग्राइंड करना है। थोड़ा दूर कर, गर्म हो जाएगा। अब ये जिंजर के पीसेस भी मुझे दिख रहे हैं। आई एम गोना टेक ऑल ऑफ दैट आउट। लवली खुशबू आ रही है एंड इसका जरा भी जो हिस्सा है उसे आप कतई भी वेस्ट ना करें बिकॉज ऑल द मैजिक, ऑल द फ्लेवर इज इन द लास्ट बिट्स हियर। ओके, तो अब ये जो जिंजर के पीसेस मैंने पहले भी निकाले थे और अभी भी मैं उसे निकाल दूंगी, इसलिए इसे मोटे रखना है ताकि आसानी से ये निकल जाए। सो आई एम गोना टेक दैट आउट। और इसका जो मटन का भी लिटिल पीस गया वो मैं वापस ले लूंगी बिकॉज मैं कतई ना वेस्ट होने दूं। ये देखिए, यही मैं आपको बोन मैरो दिखा रही थी, ये निकल गया है। इट्स लिटरली ऑफ द बोन। ओ भाई साहब आ जाओ। एंड देन दिस इज द अदर पीस। इसे बस इस तरह से आप पीसेस को, जो फ्लैश है उसे बोन से निकाल लीजिए। तो अब ये बोन का जो पार्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये फ्लेवर इम्पार्टिंग है। इसके वजह से जो फ्लेवर आएगा आपके शामी कबाब में, दैट विल बी ऑफ अनदर लेवल। इसलिए किसी ने कहा था कि कीमे से बनाते हैं। इनफैक्ट लाइक आई सेड, मैंने ये रेसिपी को कीमे से भी ट्राई किया बिकॉज लाइक यू कैन सी कि इसको थोड़ा सा कम्बसम है बोन से निकालना। एंड मैं चाहती हूँ हमेशा अपनी रेसिपीज को सिंपल रखूँ ताकि मेरी जो अमेजिंगली हार्ड वर्किंग ऑडियंस है, औरत हो या आदमी हो जो भी कुकिंग लाइक करता है, मैं ट्राई करती हूँ कि ऐसे रेसिपीज बनाऊं जिससे आपकी लाइफ थोड़ी इजी कर दूं। इसलिए मैं सोची थी कि कीमा से अगर बनाएं और ये सब बोन वोन निकालने का, फ्लैश को बोन से निकालने का अगर स्याप्पा ना हो, हमारे पंजाबी में कहते हैं स्याप्पा ना हो, तो इट विल बी इजियर फॉर यू बट इट कॉम्प्रोमाइजेज ऑन द टेस्ट। सो गाइस, फॉर मी टेस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। और ये 2 मिनट का काम है लिटरली। एनीवे आपको वो भी ठंडा करना ही पड़ेगा, कीमे को भी ठंडा करना ही पड़ेगा। तो इसे ठंडा करने समय आप जस्ट थोड़े से बोन से निकाल दें तो कोई ज़्यादा मेहनत की बात नहीं है। प्राइस भी दोनों की सेम है, मैंने ये भी चेक किया। मटन ऑन द बोन एंड मटन, अगर मटन कीमा सस्ता होता तो फिर भी मैं कहती कि चलिए कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, बट सेम कॉस्ट। सो माई कॉम्प्रोमाइज भाई, है ना, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। पर मैंने क्या किया, मैंने आधा बोनलेस और आधा बोन वाला मंगाया। पर बोनलेस जो होता है वो थोड़ा महंगा होता है, सो यू कैन अवॉइड दैट एंड जस्ट टेक ऑल विद बोन एंड फिर उसे बोनलेस कर सकते हैं। जस्ट टू, मेरे घर में पड़ा भी था, बोनलेस भी हमारे यहाँ रहता है, तो बोनलेस 200 रुपये ज़्यादा महंगा था। 1 किलो कीमा इज़ फॉर 800 जहाँ से मैं लेती हूँ, और 1 किलो मटन ऑन द बोन इज ऑल्सो 800, बट बोनलेस इज फॉर $1000 All right, I think we're done with this. संजू, फिर ले जा, थोड़ा ठंडा होने दे अच्छे से और फिर ये वापस ले आना। पानी वानी बिल्कुल नहीं डालना इसमें।
जस्ट ऐसे ही इसको करना है। चाहिए तो स्टील प्लेट में निकाल दे और थोड़ा ठंडा कर ले। न्यूज़पेपर दिखा दे अच्छे से। आई एम लिकिंग माई हैंड्स, थोड़ा ऊपर कर दे बिकॉज oh my god, it's really tasty. Okay, you don't want to miss it. मैं हाथ धो के आती हूँ while Rupi tries to set my frame. Okay, तो ये हटा दो। ये जो बोन्स बचे हैं ना, इन्हें प्लीज फेंकिएगा नहीं। अगर आप ऑब्वियसली आप नॉन वेज हैं तभी आप ये देख रहे हैं। इसे स्टॉक में यूज कर सकते हैं, मटन स्टॉक इसका बना सकते हैं। जिस तरह से हम चिकन स्टॉक बनाते हैं तो आप मटन स्टॉक बना सकते हैं। पर याद रखिएगा कि मटन स्टॉक थोड़ा ज्यादा गेमी होता है, तो मटन स्टॉक जब बनाएं तो मटन की रेसिपीज में ही यूज करें। अगर आप इंग्लिश रेसिपीज जैसे मटन स्टू बना रहे हैं या कोई और अगर मटन वाली दाल बना रहे हैं तो उसमें आप यूज कर सकते हैं। अगर आप एक लाइट चिकन डिश बना रहे हैं और उसमें मटन स्टॉक यूज करेंगे तो वो थोड़ा गेमीपन आएगा, तो कईयों को नहीं पसंद आता है। सो आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ अ वार्निंग। ओके, जी वाई बख्शी says while making mutton shami kebab which part of mutton we should use? Very good question. आप रान का हिस्सा लीजिए और उन्हें बोलिए कि वहां की बोटियां और बोनलेस का कॉम्बिनेशन आपको दे दे, या फिर आप ऑन द बोन ही सिर्फ ले सकते हैं। शीतल, आई आंसर दिस क्वेश्चन जस्ट नाउ। हाउ इज एवरीबडी? उर्वशी, नाइस टू सी यू। अनुरूप, मोनिका, चोपड़ा, हेलो हेलो हेलो। नहीं, ऐसी बात नहीं है प्रियंका, जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो एंजॉय करते हैं, सबके अपने अपने प्रेफरेंस होते हैं। आई थिंक लिव एंड लेट लिव, एंड आई अंडरस्टैंड इट डजंट गो विद द फैक्ट दैट when we make anything non-vegetarian, we're not letting it live, but it is the way of the world, and just be very conscious while buying right kind of poultry or mutton. Don't engage in something which is mass produced or produced with antibiotics and stuff, and don't have to do it too much. Give yourself a treat once in a while. Just be sensible about the environment and do what you like. All right, ठीक है, तो यहाँ तक प्रोसेस सब समझ आ गया। पहले मटन को हमें अच्छे से प्रेशर कुक करना है along with all those ingredients that I told you. उसके बाद अभी वो ठंडा हो रहा है, ग्राइंड हो रहा है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज को भूंज के प्रेपरेशन की है। इसके अंदर कच्चे प्याज भी जाएंगे, बारीक चॉप, बिल्कुल अच्छे से बारीक चॉप। इसमें हरी मिर्च जाएगी, अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया है। इसमें जाएगा ढेर सारा धनिया और ढेर सारा पुदीना, एज इन इक्वल क्वांटिटीज ऑफ बोथ। सो जस्ट गोना फाइंड माय नाइफ, 1 second, I'm just giving it a quick wash. मुझे आप लोग के अंदर की सारी बातें सुनाई दे रही हैं गर्ल्स। उनको लगता है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, पर मुझे सब कुछ सुनाई देता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा धनिया, इसके धनिया के स्टेम्स बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। इसे बिल्कुल भी आप वेस्ट मत कीजिए, ज्यादा फ्लेवर देते हैं। पर इसका जो ये रूट है, ऑफ कोर्स दैट यू नीड टू चॉप ऑफ एंड रिमूव। अच्छे से धोने के बाद धनिया को हम अच्छे से फाइन चॉप कर लेंगे। हो रहा है? एक बार ये सारा प्रेप तैयार हो गया, देन द प्रोसेस लाइक आई सेड इट्स वेरी 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 इजी। एंड ये अब यहाँ पे पुदीने के पत्ते, ओके, इसके स्टॉक्स निकाल दीजिए, जस्ट यूज द पत्ता। तो ये वहां का दरवाजा बंद कर देना। ये उल्टा सीन है, यहाँ धनिये में हम डंडी को ज्यादा वैल्यू देते हैं और पुदीने में हम डंडी को निकाल देते हैं।
definitely need some more. मुझे बताइए कि आपको ये मेरे घर का खाना 2.0 का ये जो तरीका है, मैं अलग अलग चीजें एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। पार्ट 1 पार्ट 2 पहले भी किया है हमने, पर वो कईयों को नहीं पसंद आया। मुझे बताइए कि आपको ये सिस्टम कैसा लगता है कि मैंने इसे 3 भाग में बांट दिया है ताकि आपको रेसिपीज आपके लिए थोड़ी छोटी हो जाए और अपलोड करने में आसानी हो जाए। ओके, द मटन इज हियर, नाउ आई विल शो इट टू यू। लवली, थैंक यू वेरी मच। बोल, वही वाला बोल दे, गंदा हो गया, ठीक है, ये ले ले लो, इसको मैं इधर डाल देती हूँ। सो एक बोल में ये आ गया मटन। नाउ सी हाउ ड्राई इट इज, दैट इज द वे इट इज सपोज टू बी। अब जब आप कीमे के साथ बनाएंगे ना तो वो उतना ड्राई नहीं रहेगा, थोड़ा गिल रहेगा। तो दिस इज लिटरली, देख रहे हैं आप, मेरे हाथों में चिपक भी नहीं रहा है, इतना ड्राई ये होना चाहिए, राइट? तो मैं ये वाले पैन में करूंगी, इसको हल्का सा पोंछ दे प्लीज। मेरे को ये दिखाना भी है आपको सारे इंग्रेडिएंट्स डालते हुए। संजू प्लीज इधर आ जा। श्रुति तू ये पकड़ ले प्लीज। संजू, इसको पकड़। तो ये मटन को हमने इस बोल में डाल दिया। ये जो धनिया पुदीना मैंने काटा है ये भर के डाल दिया। ओके, तो ये बचा है उसे भी लेके हम डाल देंगे। इसमें जाएगा एक नींबू का रस, फुल नींबू का रस। ये सबसे मजेदार पार्ट है बिकॉज अब आपको सिर्फ सब कुछ ऐड करना है। ये मिर्चियां मैंने डाल दी, पैन को मैंने ऑन कर दिया है गैस को ताकि टाइम भी हमारा सेव हो जाए। और ये जो बारीक कटा हुआ प्याज है वो डाल दिया इसमें। ये जो मसाला मैंने बनाया अब वो डाल दिया इसमें। ओके, अब पहले हम अपने हाथों से इसे मिक्स करेंगे एंड फिर हम देखेंगे कि इसमें हमें और सीजनिंग करने की ज़रूरत है। या और कोई इंग्रेडिएंट्स डालने की ज़रूरत है। अभी इसमें अंडा डेफिनेटली पड़ेगा, पर पहले मैं देखना चाहती हूँ कि ये कितना वेट या ड्राई है। एंड सीजनिंग चेक करने के लिए ऑब्वियसली कच्चा अंडा एक बार पड़ जाएगा तो आप चेक नहीं कर पाएंगे, तो पहले इसकी सीजनिंग चेक कर लेंगे, उसके बाद लास्ट में हम अंडा डालेंगे। तो ये शामी कबाब बन रहे हैं, मटन शामी कबाब, एंड ट्रस्ट मी दीज आर अमेजिंग, मेल्ट इन द माउथ। एंड ये रेसिपी आप बिल्कुल बिल्कुल ना मिस करें एंड डेफिनेटली बनाएं। ओके, तो अब मैं चेक कर रही हूँ। चेकिंग का तो मत ही दिखाओ क्योंकि फिर सारे न्यूज़पेपर दिखेंगे। It's amazing, but I need to definitely add some salt. Okay, and I need to add some more नींबू also. एक और नींबू प्लीज संजू निकाल के दे दे मुझे। एंड धनिया पाउडर एक्चुअली मुझे डालना चाहिए था पकाने समय, लेकिन मैंने नहीं डाला, तो मैं अब डाल रही हूँ थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। नींबू देना प्लीज है। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स जब आप मटन पका रहे हैं तब डालिए, मैंने नहीं डाला। नींबू दे दो प्लीज। मैंने अभी नमक डाला ना, थैंक यू। नींबू इसमें बहुत 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 जरूरी है, एकदम शार्प खट्टापन आपको फील होना चाहिए। तो मैंने एक नींबू लिखा है,
पर आप 2 डाल सकते हैं। अभी मैंने 2 यूज़ किए हैं। अगर नींबू छोटे हैं जैसे ये वाला था तो इसमें मैंने एक और नींबू डाल दिया है। ओके, सो चेक द सीजनिंग अगेन, बिकॉज इस स्टेज में आपको जो तिकड़म करना आप कर सकते हैं, बाद में वो पॉसिबल नहीं है। परफेक्ट। अब मैं अंडा डाल रही हूँ थोड़ा, 1 मिनट, 1 अंडा डाल रही हूँ। बस इसे मिक्स कर देना है अच्छे से। एंड ये अंडा बहुत 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 ज़रूरी है, बिकॉज लास्ट में दिस इज व्हाट रियली रियली मेक्स इट नाइस एंड gooey एंड क्रीमी एंड मेल्ट इन द माउथ। तो अंडे को प्लीज मत आप अवॉइड कीजिए। ज़्यादा बड़ा अंडा है और आपको लग रहा है कि मॉइस्चर बढ़ा रहा है तो आप थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। लवली। सो नाउ यू कैन चेंज द एंगल ऑफ द कैमरा। थैंक यू। वहां पे रख दो। वो देखो क्या दिखा रही हो, अपना चेहरा बचाने के चक्कर में मेरा पूरा कचरा दिखा दो। मतलब क्या शर्मिंद क्या है बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शर्माना इतना क्यों, एक वर्ड है जो मैं भूल रही हूँ, लेकिन ठीक है। ये मैं थोड़ा सा प्याज बचा कर डाल देती हूँ और थोड़ा सा पटपुट कर लो तुम लोग। तो ये देखा आपने मिक्सचर कितना आसान था इसको बनाना। और अब हम ये यहाँ पे पैन गरम करके रखा है, इधर मैं डाल दूंगी तेल। यहाँ पे थोड़ा तेल डिसेंट अमाउंट पड़ता है बिकॉज आफ्टर ऑल ये शैलो फ्राई होगा। ओके, थोड़ा सा हल्का सा नमक और डाल दी हूँ। ये मिर्ची बिल्कुल तीखी नहीं थी, हाँ, वो बिना तीखी वाला मिर्ची काटा। एक फटाफट थोड़ा मिर्ची वाला काट देना प्लीज। चलो बाद में कर लेंगे वो। एनीवे अभी तो मैं 2-3 ही बना रही हूँ। हमारे घर में सबको तीखा खाना अच्छा लगता है। तो अब हम ये शामी कबाब को शेप करेंगे। ओके, पहले थोड़ा सा हाथ में लिया, उसको थोड़ा सा गोल आकार दिया, थोड़ा सा फ्लैट किया एंड दैट्स इट। तो मैं जो आपको बोल रही थी कि आप ये शेप्स देके फिर को प्लेट देना प्लीज। हाँ, थोड़ा सा पोंछ दो। जैसे कितने अच्छे बन गए हैं, नाइस शेप्ड ऑल्सो हैज कम टुगेदर वेल। एंड इसमें ना ब्रेड क्रम्स डालने की जरूरत पड़ी, ना बेसन डालने की जरूरत पड़ी, कुछ भी इसको बाइंडिंग की जरूरत नहीं है। एंड इट विल हैव अ लवली बाइट ऑल्सो। ये सब क्यों? बिकॉज वी टुक द मटन ऑन द बोन। ऑलराइट, थोड़ा सा गैस तेज करना, गरम करेंगे। तो अब इसे पकाने का भी एक टेक्निक है। इसे आप बहुत हाई आंच में नहीं बनाएंगे, छोटे आंच में आप कम आंच में आप इसे हल्के हल्के पकाते रहिए। बिकॉज बेसिकली अगेन शामी कबाब में अगर आप देख रहे हैं सब कुछ पका हुआ है, राइट? मटन इज कुक्ड, एवरीथिंग इज कुक्ड। हमें बेसिकली जस्ट वी हैव टू हीट इट थ्रू एंड हमें हल्का सा हल्का नहीं, प्रॉपर कलर देना है उसे दोनों साइड में। तो बेसिकली गेम कलर का ही है। जिस तरह से मैंने वेज शीख कबाब बनाया था उसमें भी सिर्फ कलर का ही गेम था। जब हमने चिकन रेशमी टिक्का बनाया उसमें प्रॉपर चिकन की कुकिंग होनी है, राइट? इसीलिए वहां पे मैंने ब्रेस्ट चिकन लिया ताकि वो क्विक कुकिंग उसमें हो जाए। एंड दैट्स द वे टू कुक द रेशमी टिक्का। गरम हुआ थोड़ा सा बाकी, तो मैं ये 2-3 गोल और बना लेती हूँ और आपको दिखा लेती हूँ। ऑफ कोर्स यू कैन कीप इट टू द साइज दैट यू वांट, बट यूजुअली शामी कबाब यही साइज के बनते हैं। अगेन मेक श्योर कि ये चारों तरफ से थोड़े से अच्छे से बाउंड हो। क्रैक्स होंगे तो थोड़ा सा खुल जाएगा, अगेन इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो एक और मैं रोल कर देती हूँ जब तक गैस गर्म होता है। हाँ, ऑयल गर्म होता है, गैस तो गर्मी ऑयल को गर्म करने में हेल्प कर रहा है। ओके, चलिए अब मैं हाथ धो के आती हूँ and we're going to start making the Shami kebabs. Trust me guys, like I said, ये रेसिपी आप प्लीज 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 ट्राई कीजिए।
because you're going to really thank me later. Okay, there you go. एक मिनट मैं हाथ धो लूं. Come Shruti please. कैमरा चेंज करो एंगल. ओके मैं चेंज करती हूँ. तो यहाँ पे तेल गरम हो रहा है और यहाँ पे शामी कबाब के पैटीज तैयार है. तो इन्हें अब हम नाइस एंड हॉट इनफ. इसे हमें शैलो फ्राई करना है. अभी मैं 3 ही करूंगी. एंड अब इसे ज्यादा छेड़ना नहीं है बिकॉज ये काफी सॉफ्ट है. तो बार बार इसे आप हैंडल करेंगे तो टूटने का डर है. तो व्हाट यू हैव टू डू इंस्टेड, इसकी यहां से ये तेल लिया एंड स्टार्ट बेस्टिंग इट ऑन टॉप. लवली. चलिए अब मैं थोड़ी सी आपसे गुफ्तगू कर लूं जब तक ये कबाब तैयार हो रहे हैं. हाय विवेक. ओह विवेक बड़ी गंदी गंदी बातें बोल रहा है. विवेक आपको मैं ब्लॉक कर रही हूं. अगर लाइफ में किसी के लिए आप अच्छी चीजें ना बोल सके तो कुछ मत बोलिए, लेकिन बुरी चीजें मत बोलिए बिकॉज वो बाद में आप ही पे आके बैठ जाता है. ये लाइट ऑफ करो बिकॉज ये बहुत रिफ्लेक्शन पीछे से मार रहा है. हाँ हाँ मैंने एक थोड़ी सी टिप भी दे दी. ईद मुबारक एवरीवन. हेलो कैचर, माय फ्रेंड, माय लवली नेबर जो बड़ी उदास है कि मैंने अब वापस से लाइव अपने घर में करना शुरू कर दिया है. बिकॉज जब मैं अपने मम्मी के घर से करती थी तो एटलीस्ट हम मिलके शाम को खाना खा लेते थे जो बनता था. तो अभी वो काफी नाराज है एक तरह से मेरे से. तो सॉरी, ये सब मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी जल्दी ही. Now इसे again very gently we need to handle it and we need to turn it only when it is nice and done. So, nice and done. Done कर दिया है मैंने. I'll bring the camera closer. 2 seconds. कैमरा को ले आते हैं. अब आपको दिखाती हूँ. ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये. कैन यू सी हाउ ब्यूटीफुल द कलर हैज कम. एंड नाउ वेरी जेंटली, वो दैट्स द बेटर कलर. दैट्स द वन दैट आई आइडियली वांट. ओके एंड नाउ देयर. वाओ लुक एट दिस, कितने सुंदर लग रहे हैं. एंड दैट्स व्हाट यू वांट. अब इसको दूसरी बार हमें बिल्कुल नहीं टर्न करना है. अगर जैसे ये वाला आपको लगा कि ज्यादा डार्क नहीं है तो अगेन just keep using the oil and keep adding it here only. और उसको वापस से मत पलटिएगा. That is the point I'm trying to make. ठीक है, तो ये हल्का सा तेल लेके इसके ऊपर आप डालते रहिए. तो हमें साइड से भी थोड़ा कलर चाहिए, इसलिए this is what you need to do. हल्का सा तेल लिया और साइड से पोर किया और चारों तरफ से क्रिस्पी कर लिया. Lovely. Beautiful. All right. अब मैं इसे अपने प्लेटर में निकाल लूंगी बिकॉज लाइक आई सेड इसको ज्यादा पकाने में ज्यादा बिल्कुल टाइम नहीं लगता क्योंकि ऑलरेडी सारे इंग्रेडिएंट्स पके हुए हैं. अगर आप
आप चाहें तो इसे ऑफ कोर्स एब्जॉर्बेंट पेपर में निकाल सकते हैं. इनफैक्ट आई एम आल्सो गोइंग टू डू दैट फर्स्ट, ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए. ओके, सो अगेन आपको ऑयल का भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ये देखिए जो एक्सेस ऑयल है वो अच्छे से निकल जाएगा. एंड ये वाले को मैं इधर ही रहने देती हूँ, बिकॉज अब मैं उसे छेड़ूंगी तो वो टूट जाएगा. अब साथ में हम थोड़े से रिंग्स ऑफ अनियन मैंने काट के रखे हैं, तो ये इसके ऊपर लगा देंगे. ये तेल निकल गया, इस तरह से इसके ऊपर प्लेस किया. रिंग्स ऑफ अनियन ऑन टॉप ऑफ दिस, नॉट द छोटे छोटे पीसेस. Go. Little sprinkling of dhania, fresh coriander leaves. How do you like it? It's lovely, isn't it? Here, my yummy शामी कबाब्स are ready. अब लोगों को लगता है शामी कबाब इतना टफ है. देखिए मैंने स्टार्ट किया था प्रोसेस पार्ट 2 में, राइट, और पार्ट 3 में आपके सामने सब कुछ बन के तैयार है. कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो तैयार करके रखी है. आपके सामने सब कुछ हुआ है. एंड ट्रस्ट मी, these are melt in the mouth, most amazing shami kebabs that you will ever have. Just follow my recipe to the T and you will not complain. तो पिछले बार मैंने थोड़ा हाई कर दिया था तो कट गया था, तो अब मैं एंगल को लो कर रही हूँ. Alright, so I hope आपने आज का ये सेशन एंजॉय किया. मेरे लिए तो ऑफ कोर्स ये ज्यादा लंबा है, बट मुझे लगता है कि आप लोग के लिए ये ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है, बिकॉज देयर बी शॉर्टर रेसिपी अपलोड्स. सो लेट मी नो हाउ यू फील अबाउट इट. गिव मी योर फीडबैक. ईद मुबारक. ईद के दिन हमें याद रखना है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री को बिलोंग करते हैं. सारे रिलीजन्स को हमें एम्ब्रेस करना है. सबके साथ खुशी, प्यार और जॉय को बांटना है. तो ये जो स्पिरिट ऑफ ईद है, इसे याद रखिए, इसे सेलिब्रेट कीजिए. और ये जरूरी नहीं कि यही आपका मजहब है, लेकिन जस्ट बी अ पार्ट ऑफ ऑल द सेलिब्रेशंस दैट दिस ब्यूटिफुल कंट्री हैज टू ऑफर. ऑलराइट, सो थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग टुडे फॉर मेरे घर का खाना फॉर द ईद स्पेशल. मुझे बहुत मजा आया बनाने में. एक बार फिर आपको सारी रेसिपीज दिखा दूं जाने से पहले. ये है मेरे शामी कबाब जो आपके सामने बने, और यहाँ पे है रेशमी टिक्का जो कितनी जल्दी बन गया है ना. एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माय बीटरूट एंड पनीर सीख कबाब्स. So I hope you enjoyed this effort and do let me know what you feel about it. See you next Friday with more exciting recipes. Love you all. Bye bye.